भी आईटी बाबा को एक न्यूज़ चैनल ने अपने यहाँ बुलाया और बुलाकर उनके साथ क्या किया, आईटी बाबा बाद में बता रहे कि हमारे साथ मारपीट की गई, हमें बंद कर लिया गया। वहीं न्यूज़ चैनल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर भगोड़े निकले, सामना नहीं कर पाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ हो गई। एक एक चीज़ मैंने डिटेल्स में देखी है ना, आपको एकदम टू दी पॉइंट बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। जिस न्यूज़ चैनल की बात हो रही है वो है न्यूज़ नेशन, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ कि ये इन्वाइट किया गया था आईटी बाबा को कि आप आइए हमारे पास एक पॉडकास्ट करेंगे और इस पॉडकास्ट में हम आपसे कुछ सवाल जवाब लेंगे और फिर इसी को जैसे कि वो हमेशा करते आते हैं। अब हुआ ये कि आईटी बाबा उनके साथ एक शर्त रखते हैं कि ठीक है पॉडकास्ट होगी तो 1v1 होगा, ठीक है, आप सामने से बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे और पॉडकास्ट तो ऐसा ही होता है, आप सवाल कीजिएगा हम उसका जवाब देंगे। और ऐसे ही शर्त के तहत उन्हें वहाँ बुलाया गया और वो साथ में ये भी कहते हैं कि लाइव होगा, जो भी पॉडकास्ट होगा ना वो लाइव होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ और कह रहा हूँ और आपने एडिट करके मेरी बातों को कम कर दिया और फिर अपने बातों को ज़्यादा दिखा रहे हो, तो ऐसा फील करवाया जाए जनता को कि देखो आईटी बाबा तो जवाब नहीं दे पाए वगैरह वगैरह कुछ। तो वो ये भी शर्त रखते हैं कि हमारा जो भी पॉडकास्ट होगा वो लाइव होना चाहिए और 1v1 होना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या कि इसी शर्त के साथ वो न्यूज़ नेशन वाले उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाते भी हैं। अब आईटी बाबा वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये लाइव नहीं हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि आप पहले से लाइव करो। तो चैनल वाले उन्हें कन्विंस कर लेते हैं, नहीं कोई बात नहीं, हम इन्हें बाद में लाइव कर देंगे, आप टेंशन की बात मत लो। तो आईटी बाबा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है तो ऐसा करता हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाता हूँ। इंस्टाग्राम पे वो अपने आप को लाइव करते हैं कि जो भी होगा यहाँ पे अगर कुछ एडिट आप करते भी है तो हमारे पास सबूत रहेगा। और वो पहले से इस चीज़ को भांप लेता है या पता नहीं क्या होता है, तो वो उसे लाइव करके अपने फ़ोन को वहाँ पे रख देते हैं और पूरे टाइम वो लाइव ही रहते हैं इंस्टाग्राम पे। अब इसी में होता है क्या है कि वो कुछ नोटिस करते हैं, उन्होंने देखा कि जैसे ही कुछ टाइम होता है तो बाहर से 3-4 जो साधु बाबा के भेष में कोई आते हैं बहस करने उनसे, मतलब वो कहते हैं कि हम पंडित है, मैं ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ अपने सनातन धर्म का, और फिर वो लोग एंट्री मारते हैं। अब यहाँ पर जब आईटी बाबा उन लोगों के अचानक से एंट्री देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इसकी कोई बात नहीं हुई थी और मैंने पहले भी मना किया था कि 1v1 होगा, जो भी होगा तो 1v2 हो रहा था, चलो ठीक है, लेकिन आप अचानक से फिर इन लोगों के एंट्री दिला रहे। तो एक काम करो, मैं ये पॉडकास्ट नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ घर भाई, आप अपने शर्त से मुकर गए तो मैं भी अब घर जा रहा हूँ। अब ये कहते हुए वहाँ से जैसे उठते हैं ना तो सभी अचानक उन पे चिल्लाने लगे थे, तुम तो पाखंडी हो, क्यों भाग रहे हो, डर के भाग रहे हो, पाखंडी ऐसा वैसा। वो सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि भाई जिस बात को लेकर मुझे बुलाया गया वहाँ पर ये नहीं हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, बात खत्म। लेकिन इसके बाद होता यह है कि सभी को स्टूडियो में मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और एक बंदा उन्हें हाथ पकड़ लेता है कि आप नहीं जा सकते। अब इसी बात पर आईटी बाबा क्या करते हैं कि घुमाकर उन्हें लपेट देते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था ना कि भाई मैं जा रहा हूँ तो फिर पकड़ के खिंचाताना मतलब क्यों कर रहे हो। अब इसके बाद होता यह है कि जो स्टूडियो की जो दरवाज़ा होता है ना वो बंद कर दी जाती है। बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं यहाँ से बाहर जा सकूँ, भाई बाहर नहीं जाने दे रहे थे उन्हें, पता है। लास्ट में फिर एक कोने में वहीं स्टूडियो में एक दूसरे कोने में जाकर बैठते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और उन लोगों को धमकी भी देते हैं कि भाई मुझे आप लोग यहाँ बंद कर रहे हो, एफआईआर कर दूंगा आप लोगों के अगेंस्ट। फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं बहुत ही मुश्किल से 10-15 मिनट बाद, लेकिन स्टूडियो के जो गेट है वहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो जो गैलरी टाइप में होती है ना वहाँ पर वो जब पहुँचते हैं तो वहाँ फिर उन्हें आगे जाकर बंद कर दी जाती है, मतलब पूरा एग्जिट नहीं करने दिया जाता। और वहाँ फिर से चारों तरफ से कैमरा और वो जो पंडित लोग आए थे ना वो इतने उन्हें अभद्र बात बोल रहे थे और आईटी बाबा वहाँ पे चुपचाप नीचे बैठकर मन को ऐसा शांत करके बैठ जाते हैं। तो ये पूरा दृश्य वहाँ पे हो रहा था, ये मैंने देखा, ठीक है। इसके बाद होता यही कि बहुत मुश्किल से फिर उन्हें वहाँ से निकलने का मतलब मौका मिला। जब वो निकलते हैं बाहर तो बाहर ही जाकर बैठ जाते हैं खुले में और पुलिस को बुला लेते हैं। यहाँ पर कई लोग उनके पास पहुँचते हैं, उनके पास बैठते हैं और वो लाइव ही रहते हैं इंस्टाग्राम पर, सब कुछ दिखा रहे हो। पुलिस वाले वहाँ पहुँच कर कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठ कर ऐसा वैसा नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ पुलिस वाले हैं न्यूज़ नेशन के कॉन्टैक्ट में थे या पता नहीं क्या। तो आईटी बाबा कहते हैं कि मैं यहाँ बैठकर कौन से कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, मैं बस बैठा हूँ अपने दोस्तों के साथ, मेरे कुछ दोस्त आए हैं मुझे देखते हुए, 3-4 दोस्त आए थे, मतलब कुछ भीड़ होने लग जाती है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आपके साथ अगर कुछ घटना घटती है तो जिम्मेदार कौन होगा। आईटी बाबा कहते हैं आप ही होंगे जिम्मेदार। मतलब सिंपल से बात वो रखे जा रहे थे। उसके बाद वो पुलिस वाले बहुत है मना उना कर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। तो ये पूरी घटना थी। लेकिन इसके बाद न्यूज़ नेशन तुरंत वीडियो भी पोस्ट करते ये दिखाते हुए कि ढोंगी निकला वो और आईटी बाबा, और ऐसे ऐसे उनके जो थंबनेल है आप खुद देख सकते हैं। मतलब न्यूज़ नेशन वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं आईटी बाबा को बदनाम करने की, और जैसे कि आप उनके थंबनेल में भी देख सकते हो। और यही बात आईटी बाबा ने भी कहा था। और बात की एक बात अगर मैं कहूँ तो हुआ ये कि आईटी बाबा ने एक शर्त के तहत वो पॉडकास्ट में जाने का अनुमति दी थी, और वो यही कह रहे थे कि 1v1 करेंगे और लाइव होगा जो होगा। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि पहले तो 1v2 हो जाता है तो चलो कोई बात है, दूसरा बात कि लाइव भी नहीं करते, और तीसरा क्या होता है ना कि थोड़ी देर मतलब कुछ मिनट के बाद अचानक जो 5-6 लोग जो ढूक जाते हैं उनके साथ, तो वो समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ और मामला होने वाला है, ये लोग कुछ और करके मतलब हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ और करने के लोग चाह रख रहे हैं और हमें कुछ और बोल के यहाँ बुलाया गया। तो वहाँ से सिंपल सा बात बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, आप जो करना आप लोग अपना करो। और इसी बात पर वो लोग भड़क जाते हैं कि
यहाँ आपको हम जाने नहीं देंगे, मतलब आप ढोंगी हो, अगर आप भागे तो आप भगोड़ा हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ देखा जाए तो न्यूज़ नेशन वालों की साफ साफ गलत है भाई, साफ साफ गलती है आपको। जब आपने शुरू में बात कर ली थी कि ठीक है अगर हम उनके साथ 1v1 करेंगे, जो भी है पॉडकास्ट करेंगे, तो फिर अचानक इतने लोगों को जबरदस्ती क्यों घुसा रहे हो और क्यों उसे भगोड़ा साबित करने में लगे भाई? सिंपल सा बात है, आपने जो शर्त को माना उस शर्त के तहत आप नहीं चल रहे हो, तो फिर उसे भगोड़ा क्यों कह रहे हो? और रही बात कि IT बाबा किसी भी जो ज्ञानी आदमी से तर्क नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते, तो महाकुंभ के टाइम पे ऐसे बहुत सारी वीडियो है जहां एक से एक ज्ञानी पंडित लोग उनके साथ बैठकर उनके साथ तर्क किए हैं, डिबेट किए हैं। तो आप पहले अगर उन्हें सूचना दोगे तो वो जरूर करेंगे। सिंपल से बात है, आप उन्हें कुछ और बोलकर बुलाते हो, कुछ और अंदर से सेटिंग करके रखते हो कि इन्हें आएंगे तो इनके साथ ऐसा कर देंगे। तो भाई गलती तो आपकी है, मानो या ना मानो। पूरी वीडियो देखने के बाद यही बात समझ में आई। और अगर ऑलरेडी आपने ये वीडियो देख रखी हो तो अब क्या लगता है किसकी गलती है?